जेल में बंद कैदियों की दास्तान। मकान की एक चाबी उसके पास थी। जब कमरे में उसकी बीवी नहीं मिली तो वो मेरे कमरे पर आया। मेरे कमरे की लाइट जली हुई थी और कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था। यहाँ पर किसके बारे में चर्चा हो रही है? मुझे अपनी सहेली, जो कि जज है, के साथ जेल में सेक्स अपराध के आरोपों में बंद कैदियों से बात करने का मौका मिला था। एक 24 साला कैदी ने बताया, मैं गांव का रहने वाला हूँ। शहर में मैं एक कारखाने में काम करता था। मैं जिस मकान में रहता था, वे दोनों पति पत्नी ही उस मकान में रहते थे। उनकी शादी को कई साल हो चुके थे, मगर उनके कोई बच्चा नहीं हुआ था। 30 साला मकान मालिक भी एक कारखाने में चौकीदारी करता था और रात की ड्यूटी करता था। एक रात जब वो ड्यूटी पर चला गया तो उसकी पत्नी मेरे कमरे में आई। उस समय मैं शराब पी रहा था। उसने इतने झीने कपड़े पहन रखे थे कि उसके शरीर के सभी मादक अंग साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैं हैरानी से उसकी ओर देखने लगा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, मुझे नहीं पिलाओगे क्या? इतना सुनकर मैंने उसे एक पैग बनाया तो उसे पीकर वह मुझसे बुरी तरह से लिपट कर बोली, मैं अब रात भर तुमसे मजे लूंगी। मेरा पति तो कुछ कर नहीं पाता है, वो जरा सी देर में पस्त हो जाता है। मैं प्यासी ही रह जाती हूँ। इतना कहकर वह मेरा हाथ पकड़कर बिस्तर पर ले गई और फिर हम दोनों ने वह किया जो हमें नहीं करना चाहिए था। उसके बाद तो हम दोनों का ये रोजाना का ही खेल हो गया था। 1 साल तक हम दोनों का ये खेल चलता रहा, मगर एक रात उसका पति अचानक गांव से लौट आया। मकान की एक चाबी उसके पास थी। जब कमरे में उसकी बीवी नहीं मिली तो वो मेरे कमरे पर आया। मेरे कमरे की लाइट जली हुई थी और कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था। मैं और उसकी बीवी अपने खेल में मस्त थे। ये देखकर उसने अपने पड़ोसियों को वहां पर बुला लिया। जब उसकी बीवी ने अपने आप को फंसता हुआ देखा तो वह रोते हुए बोली, यह मुझे रोजाना जबरदस्ती पकड़ लेता है, मैं मना करती हूँ तो यह मेरे पति को जान से मारने की धमकी देता है। मैं डर कर इसकी हवस का शिकार होती हूँ। इसे खूब मारो और पुलिस के हवाले कर दो, तभी इस नीच से हमारा पीछा छूटेगा। उसकी इन बातों को सुनकर उसके पति और पड़ोसियों ने मुझे खूब मारा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया था। मेरे बारे में जब माँ बाप को मालूम हुआ तो उन्होंने दुखी होकर खुदकुशी कर ली। मकान मालकिन के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, कहते हुए वह कैदी बुरी तरह रोने लगा। एक 55 साला कैदी से भी बात करने का मौका मिला। वे बोले, मैं एक गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्राचार्य था। मैं अनुशासन प्रिय था। मेरी इस बात के चलते शहर से रोजाना स्कूल आने वाली 2 टीचर मुझसे नाराज रहती थी। वे रोज ही देर से स्कूल आती थी। एक दिन देर से आने वाली एक टीचर को अपने कमरे में बुला कर डांटा तो उसने अपना ब्लाउज फाड़कर बुरी तरह से दहाड़ मारकर रोते हुए बचाओ बचाओ की आवाज लगाकर स्टाफ को वहां बुला लिया। जब स्टाफ वहां आया तो उसने रोते हुए बताया कि मैं उसकी आबरू से खिलवाड़ कर रहा था। दूसरी टीचर भी सभी से कह रही थी कि यही हरकत मैं कई बार उससे भी कर चुका हूँ। तब तक गांव के और लोग भी वहां आ गए थे। उन्होंने मुझे टीचर के नाम पर कलंक मानकर उसी समय पुलिस को फोन कर मुझे गिरफ्तार करा दिया था। बाद में मुझे पता चला कि उन्हें अपनी एक रिश्तेदार प्राचार्य को मेरे उस स्कूल में लाना था ताकि वे अपनी मर्जी से स्कूल आए जाएं। उन प्राचार्य की दास्तान सुनकर मुझे और मेरी जज सहेली को यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि स्कूल के एक प्राचार्य के साथ ऐसी भी घिनौनी साजिश रचकर उनकी जिंदगी बर्बाद करने वाली टीचर भी शिक्षा विभाग में मौजूद है। फिर हमें सेक्स अपराध के आरोप में जेल में बंद एक 40 साला कैदी ने बताया, मैं अपने एक दोस्त की मदद करने की भूल की सजा भुगत रहा हूँ। उसकी छोटी बहन की शादी थी। उसने कहा कि मैं पैसे उधार लेकर उसकी मदद कर दूं। मैंने किसी जान पहचान वाले से पैसे उधार लेकर उसकी मदद कर दी। उसकी बहन की शादी को काफी समय हो गया था, मगर मेरे उस दोस्त ने मुझे एक भी पैसा नहीं लौटाया था। एक दिन मैंने उस दोस्त से पैसे मांगे
तो वो साफ मुकर गया कि मैंने उसे पैसे दिए ही नहीं थे। मैंने उसे याद दिलाते हुए पैसों के लिए कहा तो दोस्त और उसकी बीवी ने मुझे सेक्स अपराध के आरोप में जेल भिजवाने की साजिश रची। मुझे उसकी बीवी ने अपने घर पर बुलाया। मैं जब उसके घर गया तो वो बड़े प्यार से बोली, तुम्हारे दोस्त तो पैसों के इंतजाम के लिए बाहर गए हुए हैं, 3-4 दिन बाद लौटेंगे, तब तक आप यही रहें। मुझे मर्द के साथ सोए बगैर रात में नींद नहीं आती है, रात भर खूब मजे लेंगे, कहकर उसने मुझे शराब पिलाई। शराब पिलाने के बाद वह मुझसे बोली कि मैं उसे अपनी गोद में उठाकर पलंग पर ले जाऊं और उसके बदन के कपड़ों को फाड़ते हुए ऐसा करूं जैसे तुम मुझसे जबरदस्ती कर रहे हो। उसकी इन बातों को सुनकर मैंने ऐसा ही किया था। जब वो दर्द से चिल्लाने लगी तो उसका पति आ गया। अपनी बीवी को इस हालत में देख वह बौखला गया। बोला, तूने मेरी बीवी के साथ यह क्या किया? अभी तुझे गिरफ्तार कराता हूँ, कहकर उसने मुझे गिरफ्तार करा दिया। उस कैदी की दुख भरी दास्तान सुनकर मैं और मेरी जज सहेली मन ही मन सोच रही थी कि यह कैसा जमाना आ गया है कि किसी पर रहम खाकर उसकी मदद करते हैं तो मदद पाने वाला अपनी मदद करने वाले के खिलाफ ही साजिश रचकर उसकी जिंदगी तबाह कर देता है। जेल से लौटते समय मैं और मेरी जज सहेली जेल में बंद सेक्स अपराध के इन आरोपी कैदियों की दास्तान सुनकर इसी नतीजे पर पहुंची थी कि ज्यादातर कैदी दूसरों की साजिश के शिकार होकर ऐसी बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर हो